गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेमिनार प्रेजेंटेशन और तारीख 22/1/2022, दिन शनिवार और माध्यम ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेमिनार प्रेजेंटेशन। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारे बीएड के कोर्स के अंतर्गत सेमिनार प्रेजेंटेशन का क्या महत्व है, सेमिनार का व्यक्तिगत क्या महत्व है और इस बीएड कोर्स के अंतर्गत सेमिनार जो हमारा टॉपिक है सेमिनार प्रेजेंटेशन का, उसका क्या महत्व है। हम सभी लोग जानते हैं एक होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें 2 व्यक्ति, 2 से अधिक, 2 से 4 व्यक्ति आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, समूह बनाते हैं और किसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। यह हुआ हमारा ग्रुप डिस्कशन। एक होता है हमारा गोष्ठी, जो बहुत सारे नहीं कह सकते हैं, उनकी भी संख्या हम कह सकते हैं बहुत अधिक नहीं होती है। 10 लोग 20 लोग मिलकर हम एक ग्रुप बनाते हैं, गोष्ठी करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है, एक होता है वेबिनार, जिसे बेबी शब्द से ही हम कह सकते हैं कि वो छोटा होता है। तो उसके बाद जो होता है हमारा सेमिनार, यानी कि सेमिनार करने के लिए एक निश्चित कमरा चाहिए, एक निश्चित वातावरण चाहिए, एक समुचित वातावरण चाहिए। तो इस सेमिनार टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सेमिनार को इस बीएड कोर्स के अंतर्गत देने का क्या मतलब है। तो हम कह सकते हैं और आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर सेमिनार का हमारे शिक्षण में क्या उद्देश्य है, सेमिनार से कौन कौन से कौशल का विकास होता है, सेमिनार प्रेजेंटेशन से किन किन गुणों का विकास होता है और सेमिनार प्रेजेंटेशन से हमारे व्यवहार में कौन कौन सी बातों का परिवर्तन होता है, कौन कौन से गुणों का परिवर्तन होता है हमारे व्यवहार में, हमारे कॉन्फिडेंस में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि व्यवहार सेमिनार के द्वारा हम जिस मुद्दे को उठाते हैं, जिस विषय वस्तु को उठाते हैं, जिन समस्याओं को उठाते हैं, उसे आयोजन करने का हमारा क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए, क्या विधि होना चाहिए। तो सेमिनार जो होता है एक बड़े स्तर पे होता है। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट से गूगल मीट के द्वारा जूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, गूगल मीट के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कोरोना काल में बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स जो पीएचडी करने वाले हैं उन्हें सेमिनार अटेंड करना होता है, और जो पीएचडी कोर्स करते हैं उनका सेमिनार एक अहम हिस्सा होता है, जिसमें वो अपने जिस विषय वस्तु से लेकर, जिस विषय को लेकर वो पीएचडी कर रहे हों या और भी उनके जो सीनियर हों, उस विषय वस्तु को लेकर उस पर हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और ऑडियंस के रूप में वे हम सब बैठते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। तो सेमिनार से मान लिया जाए कि हमारा कोई टॉपिक है कि हमारा जो मोबाइल है, इसके जो दुष्परिणाम हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या इनके हैबिट से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, क्या इसके आप इतने आदी हो चुके हैं
कि आपके पढ़ाई में, आपके टाइम टेबल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मान लीजिए हमारा सेमिनार का, हमारा टॉपिक जो है, हमारा डिस्कस का, परिचर्चा का जो हमारा आज का जो विषय है, हम सेमिनार को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा जो सेल फोन है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितना नुकसानदेह है। क्योंकि जितने भी एंड्रॉयड सेट हैं उसमें ऐसे कोई वेव निकलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे ज़्यादा यूज़ करने के टाइम को लेकर उससे क्या होता है कि उनसे हमें बहुत सारे शारीरिक समस्याओं से हमें सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो हम किसी भी वस्तु को लेकर, हम किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, या हमारे सिलेबस से लेकर कोई भी विषय वस्तु हो, हम उस पर निश्चित करते हैं, हम उस टॉपिक को निश्चित करते हैं कि हमारे जिस सेमिनार होना है, जिसमें डिस्कस होना है, परिचर्चा होना है, वो विषय वस्तु क्या होना चाहिए। क्या विषय वस्तु आपसे, हमसे, सभी से लेकर जुड़ती है या हमारे व्यक्तिगत है। हमारी व्यक्तिगत में सेमिनार नहीं होती है, वो एक आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जब भी सेमिनार होगा तो वो एक सार्वजनिक होगा, सभी के लिए उपयोगी होगा, व्यक्तिगत रूप से हम नहीं कर सकते हैं। या किसी की व्यक्तिगत, स्वामी विवेकानंद की हम चर्चा करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की चर्चा करें, महात्मा गांधी पर चर्चा करें, भगत सिंह की योगदानों की चर्चा करें, चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी विचारों को पढ़ें, तो इस तरह के जो महापुरुष हैं, यदि हम उनकी विचारों की जब हम व्याख्या करेंगे, जब हम इतिहास को यदि पढ़ेंगे और उस पर हमें एक बड़ा सेमिनार आयोजन करना है, एक बड़ा कह सकते हैं हम एक बड़े समूह, यानी जिसमें बहुत सारे 200, 300, 500, 600 इतनी सारी संख्या में, 200, 250 की कम से कम संख्या में यदि हम इस विषय पर यदि कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस विषय से संबंधित जो भी स्कॉलर्स होते हैं या इस विषय से जो भी फैकल्टी होते हैं, व्याख्याता होते हैं, इस विषय वस्तु को लेकर उस पर अपना विचार रखते हैं। जिन्होंने अपना विचार रखा है, आप ऑडियंस के रूप में यदि सभागार में बैठे होते हैं, यदि आप उनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं। या हम महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारों की यदि हम बात करें तो उनका जो है, जो शैक्षिक विचार है, जिन्होंने एजुकेशन को लेकर जो अपने विचार रखे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, हमारा बेसिक बुनियादी शिक्षा कैसा होना चाहिए, क्या हमें आज रोजगार परक शिक्षा की ज़रूरत है या हम परंपरागत डिग्री को लेकर हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपको रोजगार की जरूरत पड़ती है और रोजगार जब नहीं मिलती है तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। तो हम ये सारी बातों को लेकर जब हम एक विषय के रूप में इसे हम चिन्हित करते हैं और इसे एक हम सभा के आयोजन करते हैं, जिसे हम सेमिनार करते हैं, लेकिन उसका जो है एक इम्प्लीकेशन होना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान सिचुएशन से सुटेबल होना चाहिए कि उस विचारधारा से आज की विचारधारा में क्या अंतर है, क्या हमारे लिए उपयोगी है। तो इस तरह की हम गतिविधियां करते हैं सेमिनार में। और सेमिनार प्रेजेंटेशन जो हम करते हैं, प्रस्तुतिकरण जो प्रस्तुत करते हैं, तो इसमें होता क्या है, इनमें किन किन गुणों का विकास होता है, आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। यदि आप प्रेजेंटेशन करते हैं सेमिनार प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके अंदर किन किन स्किल का डेवलप होता है, और जब हम किसी वस्तु को लेकर उन्हें समस्या बनाते हैं और समस्या के हम लेकर उसे सेमिनार का रूप देते हैं तो उनमें कौन कौन सी बातें उभर कर सामने आती हैं, क्या उनका समाधान हम ढूंढ पाने में सक्षम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु से संबंधित जटिलता का स्पष्टीकरण सेमिनार द्वारा होता है।
वो विषय से संबंधित चर्चा किया जाता है। तो हम यहाँ पे विषय वस्तु से जटिलता का तात्पर्य क्या है, इसका स्पष्टीकरण क्या है। तो हमने अभी यहाँ पे बात किया है कि आप यदि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की चर्चा करेंगे, महात्मा गांधी की स्वदेशी जो विचार थे, स्वतंत्रता संग्राम के भी विचार थे, बहुत सारे एक पक्ष हैं जो कि महात्मा गांधी के विचार को हम अप्रासंगिक मानते हैं, यानी उनका महत्व नहीं मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बंटवारा हुआ उसमें उनका एक अहम भूमिका रहा, यदि वो चाहते तो ये बंटवारा नहीं होता। एक पक्ष मानता है कि उनका उस समय के जो मौजूदा हालत थे, जो परिस्थितियां थी, उस मुताबिक से देश का बंटवारा होना निश्चित था। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं होना चाहिए था, और जब ये हो गया तो उसका परिणाम क्या हमें आज देखने को मिल रहा है, और नहीं होता तो उसका परिणाम आज क्या होता। तो इस तरह से जो जटिलता है विषय वस्तु को लेकर, हम सेमिनार में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, प्रश्न करते हैं, व्याख्याता से प्रश्न करते हैं, और इसमें हम एक चीज़ कह सकते हैं कि इसमें एक अध्यक्ष भी होता है जो आपको आमंत्रित करता है अपने विषय वस्तु को रखने के लिए। मंच पे सभी व्याख्याता मौजूद होते हैं, ऑडियंस के रूप में आप बैठे होते हैं, और जब व्याख्याता अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं विषय वस्तु को लेकर, और यदि उनके विचारों से आप सहमत नहीं होते हैं, आप स्कॉलर हैं, तो आप अपनी बात को वहाँ पे, अपने प्रश्न को आप वहाँ पे रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो विचारों का जो मतभेद होता है, व्यवहारिक रूप से नहीं लेकिन वैचारिक रूप से जो मतभेद होता है, उस मतभेद को हम क्या करते हैं, कम करने का प्रयास करते हैं। किसके द्वारा? तो सेमिनार के द्वारा। तो सेमिनार में सबसे पहला जो हमने बात कही है कि विषय वस्तु से जो संबंधित जटिलता होती है उनका हम स्पष्टीकरण करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं क्लियर हो जाता है, हमें समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी विषय वस्तु को लेकर जब हम सेमिनार का रूप देते हैं और जब उस पर हम चर्चा करते हैं, तो हमें ये बातें समझ में आती है कि सेमिनार के द्वारा हम जिन विषय वस्तु के विचारों से हम सहमत नहीं हैं, वो विषय वस्तु जो है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर होता है। उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि सेमिनार ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जो इसमें एक निर्देशित आपस में विषय वस्तु से संबंधित चर्चा होती है, जिसे एक या एक से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं। नेशनल सेमिनार, वर्कशॉप, ये सभी क्या है, ये सभी इन्हीं के जो है स्वरूप हैं। हम कह सकते हैं इन्हीं के एक दूसरा रूप है जो कि हम इन सभी माध्यमों से ऐसी विषय वस्तु पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले थीम को अच्छे से पढ़कर विषय वस्तु को प्रस्तुत करें जो थीम विषय वस्तु से संबंधित है, यानी कि जिस विषय वस्तु को लेकर आप प्रस्तुत हो रहे हैं ऑडियंस के बीच या सेमिनार में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, तो जो आपका थीम है, जो आप मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज को आपको खुद पहले समझना होगा, उस बात को खुद समझना होगा, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन देंगे। तो सामने वाले जो ऑडियंस के रूप में आपकी बातों को सुन रहे होंगे तो उनको फिर समझ में आएगी। तो जो पेपर हम प्रेजेंट करते हैं उसे पहले से ही हम श्रोता को बांट देना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु जो हम बोलना चाहते हैं लोगों को पहले से ही थीम के बारे में जान जाए। कहने का मतलब है कि जिस विषय वस्तु को लेकर हम सेमिनार प्रस्तुत करना चाहते हैं उनकी जो छाया पड़ती होती है वो लोगों के बीच में पहले से ही होना चाहिए, ताकि हम किस विषय वस्तु को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किस पर हमारा चर्चा हो रहा है, वो उनको ऑडियंस को पता होना चाहिए, श्रोता को पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें सेमिनार के अंतर्गत
सेमिनार प्रेजेंटेशन करने के पूर्व हमें ध्यान रखना होता है कि यदि हम प्रेजेंटेशन में ये सेमिनार प्रेजेंटेशन करते हैं तो उनके पूर्व जो उनके नियम हैं उन्हें हमें जानकारी रखना होता है। तो इससे क्या होता है कि सेमिनार के द्वारा हम क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किस चीज़ पे करते हैं? जिस विषय वस्तु को, जिस थीम को लेकर हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उस पे हम एनालिसिस करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं और उस पर हम क्या करते हैं कि हम बात करते हैं और हमारा जो क्या होता है मूल्यांकन होता है कि हमारा जो उद्देश्य था इस सेमिनार का उस उद्देश्य तक हम पहुंच पाए नहीं कि नहीं, उस उद्देश्य तक हम पहुंच पाए कि नहीं। ध्यान से देखने की क्षमता विकसित होती है। कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेमिनार क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ सेमिनार क्या हो सकता है? तो मानव बुद्धिजीवी है जिसके अपने विचार हैं, सोच हैं, प्रत्येक का है अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य को जो सोचने की, समझने की क्षमता हुआ है, ये प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। और हम जब सेमिनार प्रस्तुत करते हैं तो उसमें तरह तरह के आपसे प्रश्न किए जाएंगे विषय वस्तु से संबंधित। वो तर्क आपके पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष भी हो सकते हैं। तो उनको आप अपने थीम के बारे में बताएंगे कि आपने यहाँ पर ये उदाहरण क्यों प्रस्तुत किया है। तो सेमिनार के माध्यम से हम विषय वस्तु की जटिलताओं के बारे में जानते हैं, विषय वस्तु के जो संबंधित जो मैसेज होता है हम उस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे सेमिनार के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और पिछली कक्षाओं में हमने क्लास रूम जो ट्रांजैक्शन था वो भी बहुत छोटा टॉपिक था जिस पे उतना डिस्कशन पर्याप्त है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको सेमिनार के ऑब्जेक्टिव के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और वीडियो की लिमिटेशन होती है 15 से 16 मिनट काफ़ी हो जाता है क्योंकि अपलोड करने में समस्या होती है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास मंडे को आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।